नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक महान राजा बलि की कथा के बारे में। पुरा काल में बलि नाम से एक महापराक्रमी राजा थे। उनका जन्म असुर वंश में हुआ था और ये असुरों के ही राजा थे तथा वे बड़े न्यायनिष्ठ और दानी थे। ये महाराज प्रहलाद के पौत्र और विरोचन के पुत्र थे। कठोर तपस्या के द्वारा इन्होंने पर्याप्त यश और राज्य प्राप्त किया था। इनके राज्य में सभी प्रजाजन सुखी और संतुष्ट थे। किसी को किसी बात का कष्ट नहीं था। उन दिनों सुशासन करना तो राज्य का कर्तव्य था ही, परंतु इसके अतिरिक्त राजा का कुछ और भी कर्तव्य समझा जाता था और वह था राज्य विस्तार की आकांक्षा रखना। राज्य कर्तव्य का यह भी एक प्रधान अंग माना जाता था। अपने अपार धन और जन बल से राजा बलि ने एक एक कर मत्स्य लोक के सब राज्यों पर अपना आधिपत्य विस्तार कर लिया था। 24 घंटों में कभी सूर्य अस्त नहीं होता था, ऐसा विस्तृत इनका राज्य था। साम्राज्य अधिकार के लिए इन्हें जितना यश मिला था उतना ही यश इन्हें अपने महान दानों के लिए भी प्राप्त हुआ था। इनकी उदारता और दानशीलता जग में प्रसिद्ध थी। अपने असीम साम्राज्य और विशाल दान के लिए इनके मन में मद एवं अहंकार ने भी घर बना लिया था। मंत्रियों और सभासदों के परामर्श ने उस अहंकार रूपी अग्नि में घी प्रदान करने का काम किया। अंत में यह स्वर्ग राज्य को भी हड़पने का सपना देखने लगे। वह समय भी आया। बलि ने अपने पशु बल या राक्षसी बल से सात्विक बल से संपन्न देवभूमि स्वर्ग को अपने अधीन कर लिया। अब तो बलि त्रिभुवन विजय बन चुके थे। इधर उनके मन का अहंकार भी चरम मात्रा में पहुंचने लगा था, परंतु अहंकार इसमें इस बात को नहीं समझता, अथवा यूं कहें कि उसमें इस बात के समझने की योग्यता ही नहीं रहती। संसार का इतिहास इस बात का प्रमाण है कि राजा या राजशक्ति के अहंकार ने बड़े से बड़े सम्राट को भी नीचा दिखाने के लिए बाध्य किया है। महाराज बलि त्रिभुवन विजय बनकर गर्व से चूर हो रहे थे। उधर देवगण दैत्य शासन अधीन रहना नहीं चाहते थे। उनमें प्रबल असंतोष बढ़ रहा था। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि वे बलि के इस बढ़े हुए गर्व को चूर करें। भगवान ने उनकी प्रार्थना सुन ली। दैत्य दर्प दलन करने के लिए भगवान विष्णु कश्यप ऋषि के औरस और अदिति के गर्भ से वामन रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुए। कुछ काल बाद दैत्य राज बलि ने अपनी विजय के उपलक्ष्य में एक महान यज्ञ अनुष्ठान का आयोजन किया। बोने ब्राह्मण के रूप में भगवान भी वहां पहुंचे। सब ब्राह्मणों की तरह उस बोने ब्राह्मण का भी महाराज बलि के दरबार में आदर सत्कार किया गया। सब लोगों को मुंह मांगी वस्तुएं दान में दी गई। मनोरथ पूर्ण होने के बाद सब लोग अपने स्थान को जाने लगे। अब उस बोने ब्राह्मण का भी नंबर आया। महाराज बलि ने पूछा, कहिए ब्राह्मण देवता, आप क्या चाहते हैं? वामन बोले, महाराज, आप 3 लोक के स्वामी, अधिपति और शासक हैं। आपके लिए कोई भी वस्तु असंभव नहीं है। तीनों लोक में आपके दान की बड़ाई की जाती है। आपके यश और ख्याति की बातें सुनकर मैं भी कुछ पाने की आशा से यहाँ आया हूँ। महाराज बलि कहते हैं, यह तो मैं भी जानता हूँ। आप भी देख रहे हैं कि मुझसे दान पाकर सब लोग संतुष्ट से वापस जा रहे हैं, पर आप यह बताइए कि आप मुझसे क्या चाहते हैं? महाराज, मैं जो कुछ मांगूंगा क्या आप उसे देंगे? क्या मुझ बोने की अभिलाषा आप पूरी करेंगे? यदि आप मेरा मनोरथ पूर्ण करने का वचन दें तो मैं आगे कहूँ। राजा बलि ने कहा, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ ब्राह्मण देवता कि आप जो कुछ मांगेंगे वही दूंगा। वामन अवतार में भगवान ने फिर से कहा कि आप एक बार फिर से सोच लीजिए। राजा बलि कहते हैं, कह तो चुका हूँ सब, और आप क्या कहलाना चाहते हैं? मैं एक बार जो प्रतिज्ञा कर लेता हूँ उसे कभी नहीं टालता। तभी वामन अवतार में भगवान कहते हैं, अच्छी बात है महाराज, मुझे तो केवल सिर्फ 3 पग भूमि की आवश्यकता है। महाराज बलि भिक्षु की बात सुन हंसते हंसते लोटपोट होने लगे। हंसने की बात ही थी। बलि अपने को तीनों लोकों का अधिकारी समझते थे। उनके लिए 3 पग भूमि क्या चीज़ थी, और वो भी 3 पग भूमि मांगने वाला एक बौना आदमी था। भला वह 3 पग में कितनी सी भूमि ले लेता? यही सोचकर महाराज बलि अपने परिषदों सहित जोर जोर से पेट भर हंस लेने के बाद बोले, ब्राह्मण देवता, इसी के लिए आप इतनी प्रतिज्ञा करा रहे थे। जाइए, जहाँ आपकी इच्छा हो
3 पग भूमि नाप लीजिए। वह बोना ब्राह्मण कोई साधारण बोना तो था नहीं। उसने एक पैर मत्स्य लोक में रखकर दूसरा पैर एकदम स्वर्गलोक में रखा और फिर पूछा, कहिए महाराज, अब तीसरा पैर कहाँ रखूं? अर्थात भगवान ने वामन रूप में एक पग से मत्स्य लोक नाप लिया तथा दूसरे पग से स्वर्गलोक। पल भर के लिए बलि उस अद्भुत वामन की लीला देखकर दंग रह गए। वे अपने मंत्रियों की ओर देखने लगे। सबकी बुद्धि चकरा गई, सारा आडंबर चूर हो गया। बलि कुछ भी ना समझ सके कि तीसरा पग कहाँ रखने को कहें, परंतु अहंकार दूर होते ही उनका गर्व मस्तक अपने आप ही उस वामन के आगे झुक गया। राजा बलि भी अपने वचन के सच्चे निकले। उन्होंने कहा, भगवान तीसरा पग इस मस्तक पर रखिए। भगवान ने उस पर पैर रखा और बलि को बाध्य होकर स्वर्ग और मत्स्य का राज्य छोड़कर पाताल में जाना पड़ा। वहाँ भी भगवान ने उसे बंदी बनाकर ही रखा। पर कुछ काल बाद देव ऋषि नारद के परामर्श से जब उसने भगवान की आराधना की, तब उन्होंने उसे सहपरिवार सहित पाताल लोक में वास करने की आज़ादी दे दी। आध्यात्मिक दृष्टि से देखने वालों का मानना है कि बलि बहुत बड़ा दानी था। उसे स्वयं पर बहुत गर्व था। यही गर्व उसके पतन का कारण हुआ। परंतु भगत कवियों ने भगवान की दया का परिचय देते हुए कहा है कि बलि वास्तव में भगवान का भगत था और उसकी आंतरिक पुकार को सुनकर ही भगवान उसके द्वार पर भिक्षुक के रूप में उपस्थित हुए थे। वे कहते हैं कि भगवान भक्ति के भूखे हैं। जो उनकी भक्ति करता है वे उस पर अवश्य ही कृपा करते हैं। उनके विचार में बलि से बढ़कर दानी कौन हो सकता है, जिसके दरवाजे पर भगवान को भी भिक्षा मांगने जाना पड़ा, और उसकी अपेक्षा भाग्यवान ही कौन होगा जिसने भगवान के पवित्र चरणों के पांव के लिए अपना मस्तक आगे बिछा दिया। इस प्रकार दोस्तों, इस कथा के आधार पर भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर राजा बलि का अहंकार तोड़ा। नमस्कार दोस्तों, ऐसी और सुंदर कथाओं के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।